हाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत दिलचस्प और सबक आमूज कहानी सुनाता हूँ। बाबा रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे उनके गर्द गोल दायरे में बैठ गए। जंगल की ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी। परिंदे अपनी मीठी आवाजों में चहचहा रहे थे और सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। माहौल इतना खूबसूरत था कि हर बच्चा खामोशी से बाबा रहीम की बात सुनने लगा। बाबा रहीम बोले, बच्चों, बहुत साल पहले उसी जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हुस्न नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल दुनिया के सबसे बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती था। वो हमेशा सच बोलता, दूसरों की मदद करता और कभी किसी का दिल नहीं दिखाता था। हुसन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। हुसन हर सुबह जंगल में जाता, लकड़ियां जमा करता और उन्हें बीच कर घर का खर्च चलाता था। एक दिन जब हुसन जंगल में जा रहा था तो उसे रास्ते में एक नन्हा सा परिंदा मिला। परिंदा जख्मी था और दर्द से तड़प रहा था। बच्चों, जरा सोचो, अगर तुम्हारे सामने कोई बेबस जानवर जख्मी पड़ा हो तो तुम क्या करोगे? बच्चे बोले, हम उसकी मदद करेंगे। बाबा रहीम मुस्कुराए और बोले, शाबाश। हुसन ने भी यही किया था। उसने बड़ी मोहब्बत से परिंदे को अपने हाथों में उठाया, उसे पानी पिलाया और उसके जख्म साफ किए। फिर उसे अपने घर ले गया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। चंद दिन बाद परिंदा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। जब हुसन ने उसे आजाद किया तो परिंदा आसमान में उड़ा और कुछ देर तक हुसन के ऊपर चक्कर लगाता रहा, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। बच्चों, याद रखो, जो मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह ताली भी उस पर रहम फरमाता है। कुछ दिन बाद हुस्न जंगल से वापस आ रहा था कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो लकड़ियों का बहुत भारी गुठा उठाए हुए थी और मुश्किल से चल रही थी। हुसन फौरन आगे बढ़ा और बोला, दादी उम्मा, आप फिक्र न करें, मैं आपकी मदद करता हूं। उसने गट्ठा अपने कुंधे पर उठाया और उन्हें उनके घर तक छोड़ आया। बूढ़ी औरत ने खुश होकर दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। हुसन मुस्कुराकर वापस आ गया। बच्चों, बुजुर्गों की दुआ बहुत कीमती होती है, इसलिए हमेशा अपने वालिदीन और बुजुर्गों का एहतराम किया करो। एक रात हुसन ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक रोशन सितारा जंगल की तरफ इशारा कर रहा था। सुबह उठकर वो इस ख्वाब के बारे में सोचता रहा। अगले दिन वो हस्बे मामूल जंगल गया, लेकिन इस बार उसे दूर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। हुसन आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने एक हैरत अंगेज दरख्त देखा। उसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे और शाखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हुसन हैरान रह गया। अचानक दरख्त से एक नर्म आवाज सुनाई दी, हुसन ड्रो मत। हुसन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर न आया। आवाज दोबारा आई, मैं इस जंगल का मुहाफिज दरख्त हूं। मैं सिर्फ इन लोगों के सामने जाहिर होता हूं जिनके दिल नेक होते हैं। हुसन खामोशी से सुनने लगा। दरख्त बोला, तुमने जख्मी परिंदे की मदद की, बूढ़ी औरत की खिदमत की और हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाया, इसीलिए मैं तुम्हें एक खास तहफा देता हूं। ये कहते ही दरख्त से एक सुनहरी बीज जमीन पर गिरा। हुसन ने बीज उठा लिया। दरख्त ने कहा, उस बीज को अपने गांव में लगा देना। हुसन ने शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गया। अगले दिन उसने गांव के दरमियान एक खाली जगह पर वो बीज लगा दिया। गांव वाले हैरान थे कि हुसन क्या कर रहा है। कुछ दिन गुजरे तो जमीन से एक नन्हा सा पौधा निकल आया। हर रोज वो पौधा तेजी से बढ़ने लगा। चंद हफ्तों में वो एक बड़ा और खूबसूरत दरख्त बन गया। इस दरख्त पर ऐसे मीठे फल लगते थे जिनका जायका किसी ने पहले कभी नहीं चखा था। गांव के लोग इन फलों से फायदा उठाने लगे। गरीबों को मुफ्त फल मिलते, बीमार लोग सेहतमंद होने लगे और पूरे गांव में खुशी फैल गई। लेकिन बच्चों, हर अच्छी चीज को कुछ लोग खराब करने की कोशिश भी करते हैं। एक दिन चंद लालची लोग दूसरे गांव से आए। उन्होंने सोचा कि सारे फल अपने लिए ले जाएंगे। रात के वक्त वो चुपके से दरख्त के पास पहुंचे और फल तोड़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लालच किया, दरख्त के तमाम फल गायब हो गए। वो हैरान रह गए। अगली सुबह हुस्न वहां आया। इसने अल्लाह ताली का शुक्र अदा किया और दुआ की, या अल्लाह, हमारे दिलों में मोहब्बत और नेकी पैदा फरमा। हुसन की दुआ खत्म होते ही दरख्त पर दोबारा फल आ गए। अब सब लोगों को समझ आ गया
کہ یہ درخت صرف نیک اور ایماندار لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کئی سال گزر گئے، حسن بڑا ہو گیا اور پورے علاقے میں اپنی نیکی اور سچائی کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ لوگ دور دور سے اس سے مشورہ لینے آتے تھے۔ وہ ہمیشہ سب کی مدد کرتا اور کہتا، اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ اچھا کردار ہے۔ تو بچوں، بتاؤ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تمام بچے ایک ساتھ بولے، ہمیں نیکی کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ بابا رحیم خوش ہو کر مسکرائے اور بولے، بالکل درست، یاد رکھو، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ پھر بابا رحیم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، ان بچوں کو نیک، سچا، ایماندار اور کامیاب بنا، انہیں ہمیشہ اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام بچوں نے آمین کہی اور خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ جنگل کی ٹھنڈی ہوا میں بابا رحیم کی نصیحتیں دیر تک گونجتی رہیں۔